जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। नवरात्रि चल रहे हैं, माता रानी की पूजा हो रही है चकाचक। मेरा मन नहीं माना, मैंने एक मुलाकात कर लेते हैं भक्त लोगों, प्रेमी लोगों से, भक्त लोगों से। एक बात थी मेरे मन के अंदर यार, भक्त लोगों, उस बात को आप मेरी वीडियो को पूरी सुनना और सुनने के बाद उसका जवाब देना सही है कि गलत है। लकड़ी की लकड़ी दुश्मन शीर्षक है। लकड़ी की लकड़ी दुश्मन और औरत की औरत दुश्मन। आज के समाज में मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, बड़ा दुख होता है। इतना बड़ा दुख होता है, क्या कहें ऐसे लोगों से, ऐसे बंदों से जो कि काम बिगाड़ने में उतारू हैं। वो कैसे, अब सुनो। लोहे की कुल्हाड़ी कभी भी पेड़ नहीं काट सकती जब तक उसके अंदर लकड़ी का बेटा नहीं होगा। लकड़ी का बेटा लगा, उनने पेड़ काटा, पेड़ के आंसू निकले, तो लकड़हारा बोला भाई तेरे आंसू क्यों निकले? उनने किया हमें अपनों ने ही मारा। क्यों? लकड़ी का बेटा जो लगा हुआ है इसने ही हमें घाव दिया है, इन्हें अपनों ने ही मारा। और इधर औरत की दुश्मन। वो कैसे? कई प्रकार से, एक प्रकार से नहीं, कई प्रकार से औरत की दुश्मन है आज के ज़माने में। पहला मतलब, गर्भ में बच्चियों को मारना, ये औरतों का काम। बहू के अगर एक बच्चे की जगह 2 बच्ची हो गई तो उसको प्रताड़ना देना, परेशान करना, दुख देना और मार देना, पहला पाप। दूसरा पाप क्या करती हैं औरतें? अपने लड़की ब्याह दी, लड़की अपने घर चली गई, अब अपने माँ बाप क्या रही, लड़की बन के रही, ससुराल में गई तो बहू बन के रही, तो उसको बहू के कायदे कानून उस परिवार के सीखने चाहिए। वो सीखने की, पहले तो क्या था, जल्दी शादी हो जाती थी लड़की की, तो वो उस परिवार में एडजस्ट हो जाती थी, सीख जाती थी, धीरे धीरे समझ जाती थी। मगर आज के ज़माने में लड़कियां देर से शादी हो रही है, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, बहुत अच्छी बात है, समझदार हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर उनके अंदर संवेदनशीलता नहीं है। वो कैसे? बच्चा, लड़की घर पे आ गई, कर गई, अब उसके माँ या उसके बाप और उसकी फैमिली में कांटा बोएं, जहर उगलें या लड़की को गलत सिखाएं, ये किसका दोष है? औरत का। वो औरत नहीं सोच रही है मैंने अपनी लड़की ब्याह दी, अपने परिवार में एडजस्ट करे, सुख से रहे, शांति से रहे, मगर वो औरत है औरत की दुश्मन। वो औरत उसको नहीं सीखने दे रही है। फ़ोन कर कर के आज के ज़माने में लड़कियां अपनी माँ की बात मानती हैं और फ़ोन करती हैं, सबरी बात कह देती हैं, फिर माँ से वो पट्टी पढ़ाती है, फिर उस चीज़ को घर के अंदर करती हैं, तो घर का सत्यानाश हो जाता है। तुम्हारा घर तो बिगड़ा के बिगड़ा, दूसरे का घर क्यों बिगाड़ो? दूसरा खुश, गरीब, कैसे भी अपना गुजारा कर रहा है, उसको गुजारा करने दो, मस्त रहने दो। और आज के ज़माने की औरतों की इतनी गंदी सोच हो गई है, इतनी गंदी सोच हो गई है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों लोगों, प्रेमी लोगों, भक्त लोगों। अच्छा परिवार देखते हैं, पैसे वाला परिवार देखते हैं और रोते पीटते हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। मगर कुछ दयावान लोग, भक्त लोग, प्रेमी लोग, जिनके मन के अंदर दया है, वो कहते हैं कुछ मत दे, चल शादी कर ले। अपनी तरफ से भी शादी करके लाए हैं, बहुत से कर ली, करा ली, भाई गरीब घर की ले आए, साहब इसके बाप नहीं है, साहब ले आओ, साहब कन्या है। क्यों भाई? धर्म है, सनातनी हो ना, इसलिए मन के अंदर धर्म है तुम्हारे, इसलिए तुम ये भावना सोच रहे हो। ले आए, ब्याह काय में कितने में करना है? 50,000 में, 1 लाख में, 2 लाख में। इतने में तो साले हैप्पी बर्थडे भी नहीं मनती है। चलो भाई कोई बात नहीं, सामने वाला अपना पैसा खर्च कर रहा है और कल आ रहा है। अब घर के अंदर वो नंगी औरत नाच दिखा रही है, नंगे घर की औरत नाच दिखा रही है। क्यों? उसके पास तो कुछ है नहीं,
ना तो पैसा है, ना उसके पास कोई इज्जत है, ना कोई उसके पास समाज है। समाज है वो भी गंदे लोगों का है। इसीलिए ऐसे औरतों से, एक कहावत है बुजुर्गों की, याद आ गई मेरे को, बता दूं मैं आपको। राण साण सन्यासी, राण साण सन्यासी, इनसे बचे जब पहुंचे काशी। राण से 80 कदम, साण से 40 कदम और सन्यासी से 20 कदम दूर रहना चाहिए। जिसमें जो राण होती है घोसा, उसका कोई भरोसा नहीं होता। 80 कदम यूँ है, बुजुर्ग लोग बहुत अच्छी चीज़ लिख के गए हैं। 80 कदम क्यों? उस राण का कोई भरोसा नहीं है, कब तुम पे इल्ज़ाम लगा दे, तुम्हारी इज्जत की छींचा रहता कर दे, कब तुम्हें बदनाम कर दे। इसलिए राण से 80 कदम दूर हो जाओ। साण सड़क पे चल ले आए, कब मूड आ जाए उसका, कब वो सींग घुमा दे, उससे 40 कदम दूर हो जाओ। सन्यासी, अरे बाबा अबे ये बोला ना ढिंका, वो तुम्हें घेर ले या तुम्हें ठगे, तो उससे 20 कदम दूर हो जाओ। राण साण सन्यासी, इनसे बचे जब पहुंचे काशी, जब काशी विश्वनाथ के दर्शन आपको होंगे। इसलिए जो लड़कियां बिन माँ बाप की हैं और गरीब घर में चली गई, वो अच्छे घरों में ब्याह दिया उन्होंने, अब वो नौटंकी दिखाते हैं, खाने को दाने नहीं है, बुढ़िया चली बुनाने। ऐसे लोगों का हाल हो रहा है भाई। ये सुनता हूँ बड़ा दुख होता है भाई, मेरे को इतना दुख होता है। एक आदमी दया करता है, भाव करता है, मगर उसकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं, उसकी मोहब्बत की, उसके प्यार की, उसके सम्मान की और उसकी भलवनसात की। क्यों? वो कुछ छोटे लोग आके तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा देते हैं, को तो तुम्हारी समाज में बेइज्जती करा दें। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहे और दूर रखे इन लोगों को। और घर के अंदर कहते हैं बुजुर्गों की कहावत, दीवाल को खाता है आला और घर को खाता है साला और सास। और जिस घर में ये आएगी उस घर का ये सत्यानाश कर देंगी। इनसे हमेशा दूर रहे। भक्त लोगों, जिन लोगों की शादी हो गई है या जिन लोगों की शादी होने वाली है, ससुराल में जाएं आएँ करें, सबको सम्मान दें, प्यार करें, मगर अपने घर का न्योता कभी ना दें। जो तुम्हारे घर में आएंगे और आग लगा देंगे, ये तुम्हारी शांति भंग कर देंगे, तुम्हारी रोटी हराम कर देंगे, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहो। और उन लड़कियों को कहता हूँ, जो लड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं, वो अपने माँ बाप की, माँ की इसकी बातों में ना आवें। अरे पढ़े लिखे हो, तुमने पैसा खर्च किया, घास नहीं खाई, कुछ अपना दिमाग भी इस्तेमाल करो। चाहे गरीब घराने की हो, चाहे पैसे वाले घराने की हो, चाहे ना 50,000 की जॉब कर रही है, चाहे 2 लाख की जॉब कर रही है, चाहे 20,000 की जॉब कर रही है, चाहे 10,000 की जॉब कर रही है, ये सब शूद्र हैं, जॉब करने वाले नौकर हैं ये सब। क्या समझे? नौकरी करो, करो धरो, समाज के संग रहो, परिवार के संग मिलके रहो, परिवार को जोड़ के रखो। अरे तुम कमा रहे हो तो कोई एहसान कर रहे हो? अपने परिवार के लिए ही तो कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, अपने पति के लिए कर रहे हो। अगर सास ससुर अगर घर में हैं तो उनको तुम पानी भी नहीं दे रहे हो, उनको तुम रोटी भी नहीं दे रहे हो, खाना भी नहीं दे रहे हो, चुपचाप खा रहे हो, खा लो। मगर इसका अंत बहुत बुरा होता है, क्योंकि कोई नहीं देख रहा है, कोई भड़का के चला गया, उसकी बातों में आ गए, कोई नहीं देख रहा है, मगर वो ऊपर वाला सब देख रहा है। दाने खराब कर देता है ऐसे लोगों के। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, जिन्होंने चुपचाप खाया और माँ बाप को नहीं पूछा, उनके दाने खराब हो जाते हैं, वो फिर ऐसी चीज़ों के मोहताज हो जाते हैं। और जो औरतें घर बिगाड़ती हैं दूसरों का, घरों में कलेश करती हैं, ऐसी औरतें भीख मांग के खाती हैं रोटियां। क्यों? इनको कोई रोटी नहीं देता है। ये अपने भाइयों के यहाँ से बिगाड़ लेती हैं, अपने बहनों के यहाँ से बिगाड़ लेती हैं, अपने संबंधों से बिगाड़ लेती हैं, जो भी कोई रिश्तेदार होगा उससे बिगाड़ लेंगी। क्यों? ज़्यादा बोलने वाली और ज़्यादा डोलने वाली ये औरत खतरनाक होती हैं। इनसे हमेशा बच के रहे और सावधानी से रहे। मैंने एक ही बात कह दी, राण साण सन्यासी, इनसे बचे जब पहुँचे काशी। राण से तो बहुत ही दूर रहे,
कि राण का कोई भरोसा नहीं है, जो कब है ना गंदगी में मुँह मार दे और कब तुम्हें बेइज्जत कर दे। क्योंकि छीछी समझो राण को, गंदी को। वैसे तो माताएं हैं सब, गंदी औरतों को, जैसे कि माता सीता भी थी और माता सूर्पणखा भी थी। इसमें है ना, कहते हैं नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी, जो नारायण से मिलवा दे, और नारी नरक को द्वार, को तो वही नारी तुम्हें नरक में ले जाए, जन्म जन्म के लिए नरक में ले जाए। कभी भी अपनी बुद्धि और विवेक से काम लीजिए। अगर ऊपर वाले का न्याय चाहिए तुमको, सही चलिए, कायदे से चलिए, ईमानदारी से चलिए, इसमें सुख रहेगा। और ऐसी औरतें जो कि चाहती हैं अपना दामाद या अपनी बेटी अलग रहे, तो वो ऐसे पैसे वाले घरों को ना ढूंढें, ना किसी ऐसे को ढूंढें, वो सीधी सीधी जाएं अनाथ आश्रम, और अनाथ आश्रम में कोई लड़का देखें तो उससे शादी कर दें। कम से कम किसी का घर तो नहीं बिगड़ेगा मेरे भाई। कोई अपनी इज्जत लेके बैठा हुआ है समाज में, कोई प्रेम लेके बैठा हुआ है समाज में, कम उसकी तो छीछी छीछी नहीं होगी। ऐसी औरतें, ऐसे आदमी लोग अनाथ आश्रम में जाके अपनी लड़की को ब्याह दें, सबसे बढ़िया रहेगा। कम से कम वो परिवार तो बच जाएगा जो अपनी थोड़ी सी इज्जत लेके बैठा हुआ है। ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाना। और मैं ये चाहता हूँ योगी जी तक पहुँचे। योगी जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, मगर एक चीज़ और मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ आप लोगों से, भक्त लोगों, इतने योगी तक पहुँचा देना मेरी इस वीडियो को। योगी जी एक कानून और निकालें। ये जो औरतें हैं, ये झूठा इल्ज़ाम लगा के परिवार को, आदमियों को फंसाती हैं, केवल इनकी आँख मींच के औरतों की ना सुनें, दोनों तरफ से सुनें, फिर न्याय करें। तो न्याय का भगवान संग में है उसके। आँख मींच के औरत की बातों में आके किसी परिवार की, किसी घर की बेइज्जती ना करें, यह मैं कानून से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। कोई भी स्त्री, कोई भी महिला आपके थाने में रिपोर्ट लिखाने आती है, कुछ करने आती है, पहले उसकी पूरी कार्यवाही करें, पूरी जाँच छानबीन करें कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही है। क्यों आजकल त्रिया चरित्रम प्रसत्य भाग्यम देवौ न जाने कतो मनुष्य। स्त्री के चरित्र को, त्रिया चरित्र कोई नहीं जान सकता, ये कब खतरनाक हो, कब कमीनापन दे जाए। इसीलिए कानून से भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, वो छानबीन करके, पूरी पड़ताल करके, पड़ोसियों से पता करके, जब उस परिवार के ऊपर या उस इंसान के ऊपर एक्शन उठावे, ना कि केवल एक स्त्री के कहने पे प्रताड़ित करें। क्यों स्त्री झूठ बोलती है, बहुत ज़्यादा झूठ, एक बात को 10 बात बना के बोलेगी। कृपा ये मेरी वीडियो योगी जी तक जरूर पहुंचा देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे राधे। आज के आनंद कीजिए। ये मैं सुनने आया हूँ, देख रहा हूँ, इसलिए मेरा जी दुखी हुआ है। आज मैंने आप लोगों के सामने ये बात शेयर करी है। प्लीज़ इसको आगे बढ़ाना, योगी जी तक पहुँचा दो मेरी ये बात। जय श्री राधे।